थीम जो है इस कलाम का वो है विजडम के ऊपर। यानी आज इस कलाम मुकद्दस के अंदर हम अक्लमंदी और बेवकूफी के बारे में आज हम इस कलाम के अंदर से हम सीखेंगे। और बाइबल भरी हुई है। जब आप नीति वचन को पढ़ेंगे और उसका 9 अध्याय उसका 10 के अंदर, तो उसके अंदर हमें लिखा हुआ मिलता है, नीति वचन 9 अध्याय और उसका 10 में लिखा है, बड़ी ऊंची आवाज से, खुदावन का खौफ हिकमत का शुरू है और उस कुदूस की पहचान फहम है। खुदावन इस पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए भाई से बरकत का सबब बने, आमीन। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा का बंदा दाऊद का बेटा जो सुलेमान, जो इस्राएल का राजा है, वो अपने इस कलाम मुकद्दस के अंदर हमें बहुत सारी बातें सिखा रहा है। ये इंसान को खुदा ने बुद्धि तो दी है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करता। और इस कलाम मुकद्दस के अंदर अक्लमंदी की बात और बेवकूफी की बात दोनों शामिल की गई हैं। बास लोग हम देखते हैं कि अक्लमंद की बातें जो है, जब वो कलाम को पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, खुदा के कलाम की ओर गौर करते हैं, खुदा के कलाम की गहराई को जानने शुरू कर देते हैं, तो खुदा उनकी बुद्धि को खोलता है। लेकिन जब इंसान खुदा के कलाम को नहीं पढ़ता या उस पर नहीं चलता, संसारिक कामों के बीच में रहता है, दुनियादारी के बीच में रहता है, संसार के बीच में सोचता विचार करता रहता है, तो उसके अंदर बेवकूफी की बातें आना शुरू हो जाती हैं। अजीजों, सुलेमान जो है वो हमें एक बुद्धिमान और एक मूर्खता के बारे में हमें सिखा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, सारी दुनिया के बीच में अगर आप इन चीजों को हासिल करना है तो दुनिया की कीमती से कीमती चीजें जो हैं, अगर आप हीरे जवाहरात, सोना चांदी, रुपया, पैसा, अगर इन चीजों को भी इनके ऊपर लगा दें तो भी ये बुद्धि आपको नहीं मिल सकती। बुद्धि जो है, विजडम जो है, ये इसको लेना पड़ता है, ये बहुत ही गहराई के बीच में है। हर चीजों को हमें परखना पड़ता है, देखना पड़ता है। लेकिन कई बार हम इस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। आज भी इंसान के जीवन के अंदर आप नजर दौड़ाएंगे अपने शहरों में, अपने कस्बों में, अपने इलाकों के अंदर, अपने मोहल्लों के बीच में आप इस नजर को दौड़ाएंगे, बहुत कम इंसान है जो अक्लमंद की बातें बैठकर करते हैं। रुपए पैसे से बुद्धि नहीं आती, सोने चांदी से बुद्धि नहीं आती। आप कलाम को पढ़ें, महंगी से महंगी चीजें जो हैं, कास्टली चीजें जो हैं, ये आपको कभी भी बुद्धि नहीं दे सकती, बुद्धि को बिगाड़ सकती है। लेकिन यहां पर सुलेमान क्या कहता है, बड़े गौर के साथ एक बार फिर पढ़िए, बड़ी ऊंची आवाज से। यहोवा का भय मानना, कहता है खुदा का डर मानना बुद्धि का आरंभ है। ये है आपकी ओपनिंग, ये आपकी बुद्धि को ओपन करता है। जब हम खुदा का डर मानते हैं, उसका खौफ रखते हैं, उसके कलाम के अंदर आते हैं, उसकी विजडम में चलते हैं, उसकी बातें करते हैं, उससे कलाम करते हैं, तो ठीक खुदावन हमारी बुद्धि को खोलता है।
नहीं तो बुद्धि बंद रहती है, बुद्धि खुलती नहीं है, इसको लेना पड़ता है। ये सोने, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये सोना चांदी हीरे ज्वारात जमीन की जितनी भी कोई कास्टली चीजें ना, आप इसके ऊपर लगा दो, आपको कभी बुद्धि नहीं नजर आएगी। बल्कि खुदा का डर जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में जब खुदा का डर आता है, तो ठीक खुदा जो है हमारी बुद्धि को शुरू कर देता खोलना। यह कल की बात है। क्या कहता है? खुदा का डर मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का शुरुआत है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना खुदा को जानना ही समझ है। यही हमारी, जब इंसान खुदा को नहीं ना समझ सका तो उसकी बुद्धि भी नहीं काम करेगी। आज सुबह की बात है, मैं बैठा हुआ था, और जैसे ही मैं बैठा हुआ था तो मैं इस विचार में डूब गया कि खुदावन, क्या आज तेरे उस बेटे बेटी के घर में जाना है, क्या वहां बताऊं, क्या बोलना है वहां पर। तो खुदा के काफी देर समय तक बैठने के बाद मुझे अचानक कि खुदा ने ये वचन निकाल कर सामने रख लिया। कहते हैं इसको देख। मैं इसको सोचने लगा, समझने लगा, खुदावन ये तेरे बंदा ने जो तेरे वचन को लिखा है, सुलेमान ने, ये तो बहुत गहरी बात है इसकी, तो इस ज्ञान को कौन प्राप्त कर सकता है। उसने कहा आज यही बता इनको कि जो इंसान परमेश्वर का या खुदा का डर मानता है, खुदा उसकी बुद्धि को खोल देता है। शुरू हो जाती है आपके अंदर। जब कलाम को पढ़ेंगे, वचन को पढ़ेंगे, फिर आपके अंदर कलाम की बातें, उसके वसीला से आप दूसरों को बुद्धि भी समझा सकते। रुपए पैसे से नहीं मिलेगी, सोने चांदी से या कीमती चीजें भी अगर हम खर्च कर दें इस चीज को हासिल करने के लिए, तो कलाम कहता है ये नहीं आने वाली चीजें। ये बुद्धि जो है, जब ये धरती बन रही थी, आसमान जमीन को तैयार हो रहा था, तो बुद्धि भी वहां मौजूद थी। वहां पर बुद्धि मौजूद थी, लेकिन नजर किसी को नहीं आएगी। वो अपना काम कर रही थी, अपनी काम कर रही थी। बुद्धि जो है ना, वो किसी को दिखाई नहीं देती, वो अपना काम करती है। और ठीक इसी तरह जब हम खुदा में बढ़ते हैं, खुदा में चलते हैं, उसकी दुआ प्रार्थना करते हैं, उसके बीच में होकर संगत में बढ़ते हैं, तो खुदा हमारी बुद्धि को आरंभ कर देता है खोलना। खुदा ने दिए ना जी, लेकिन हम इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। हम किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? मूर्खता को, बेवकूफियों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस वक्त। जबकि हमें ये वक्त मिला है कि इस बुद्धि को, इस विजडम को जो खुदा ने हमें दी रखी है, जो छुपा कर रखी हुई है, इसको कोई देख नहीं सकता, इसको हम खुदा के पाक कलाम के अंदर से ही इसको हम पा सकते हैं। इसलिए खुदा का डर मानना बुद्धि का आरंभ है। ये बुद्धि का क्या है? आरंभ। ये ओपनिंग हो जाती है आपके लिए। और आगे चलकर क्या कहता है कि ईश्वरों का और परम पवित्र ईश्वर को जानना, परम पवित्र ईश्वर का जानना ही समझ है। ठीक है भी जी, जब जाना ही नहीं उसको, पहचाने नहीं उसको, तो कैसे हमारी बुद्धि खुलेगी भाई? ये तो बुद्धि बंद हो चुकी हुई है। बुद्धि को खोलना पड़ेगा, क्योंकि खुदा का पाक कलाम जो है, ये बुद्धि की क्या करता है? प्रशंसा करता है। और इसके बारे में खुदा का बंदा अय्यूब जो है, वो अपने इस कलाम मुकद्दस के अंदर बुद्धि की विजडम के बारे में, बुद्धि के बारे में, उसकी प्रशंसा के बारे में बहुत कुछ कहता है। जब हम अय्यूब की किताब 28 अध्याय और उसका 28 को पढ़ते हैं, तो देखिए वहां पर लिखा हुआ क्या मिलता है। तब उसने मनुष्य से कहा, तब उसने इंसान से कहा, क्या कहा? देख प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है। इंसान से उसने कहा, देख खुदा का डर मानना
यही बुद्धि है। और बुराई से दूर रहना ही समझ है। ठीक है जी। हाँ जी। अगर हम इसी बातों को लेकर चलते रहेंगे ना, बेवकूफों की तरह, मूर्खता की तरह, तो वे फिर हम बुद्धि जो है हमारे अंदर काम नहीं करेगी। बुद्धि को अगर लाना है तो खुदा का डर को परखना हमारे लिए जरूरी है, और जरूरी भी है हमारे लिए। यही हमारी बुद्धि को खोल सकता है, यही हमें समझ दे सकता है। कलाम को खोलो, पढ़ो, नहीं समझ आती, बैठो, दुआ करो, प्रभु मुझे तेरे कलाम की समझ नहीं आ रही। क्योंकि शैतान जो है वो सबसे पहले बुद्धि को बंद करने की कोशिश करता है, ताकि ये कलाम को समझ ना सके, बंद करता है उसकी। और इसीलिए तो अय्यूब इस बात के लिए हैरान है। और अय्यूब क्या कहता है, इस बात को फिर पढ़िए जरा। तब उसने मनुष्य से कहा, तब उसने इंसान से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि खुदा है। का डर मानना यही बुद्धि है। यही बुद्धि है भाई। खुदा का डर मानना बुद्धि है, यही हमारी बुद्धि है भाई। तो बुराई और बुराई से दूर रहना यही और समझ बुराई है। से दूर रहना। आज दुनिया में है क्या अच्छाई है? नहीं, बहुत कम है, बहुत कम आपको मिलेगी, बहुत कम मिलेगी आपको। लेकिन अच्छे लोग जो हैं, अक्लमंद बुद्धिमान जो इंसान है, वो बहुत कम मिलेंगे। बेवकूफ बहुत मिलेंगे, मूर्खता की बातें करने वाले बड़े मिलेंगे, जिसे कहते ना कि फजूल की बातें करनी, कोई अकल की बात है ही नहीं, कोई काम की बात है ही नहीं, कोई कलाम की बात है ही नहीं, आगे पीछे की बातें करना, ये बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। इसलिए वो कहता है, अय्यूब कहता है, उर्दू में क्या कहता है इसको, जरा गौर कीजिए इस बार में भी। उर्दू के 28 का 28 पढ़िए जरा, इसको जरा देखिए क्या कहता है। इंसान से क्या कहा उसने, पढ़िए। और उसने इंसान से कहा, देख खुदावंद का खौफ ही हिकमत है। ठीक है, और बदी से दूर रहना खिरद है। ठीक है जी। हाँ जी। अब हमारा काम क्या है, हमने क्या करना है? परमेश्वर का खौफ हमें बुद्धि चाहिए या मूर्खता चाहिए? बुद्धि चाहिए। इसको चुनना मेरा और आपका काम। और जितने यहाँ इस वक्त लाइव देख रहे हैं, उन सब के लिए यही है कि हमें आगे अगर अकल चाहिए, बुद्धि चाहिए, विजन चाहिए, तो हमें किससे मांगना है? परमेश्वर से। परमेश्वर ही आपको बुद्धि दे सकता है। क्योंकि जब जमीन के ऊपर ये नींव डाली जा रही थी, उस वक्त बुद्धि जो थी वहां छुपी हुई थी। समुद्र के अंदर, गहराई के अंदर भी वो बुद्धि जो थी वहां छुपी हुई थी, बैठी हुई थी। लेकिन खुदा ने ठीक उसी अपने शब्दों के द्वारा उस बुद्धि को इस्तेमाल किया, और उसी के द्वारा खुदा ने ये आसमान और जमीन को तैयार कर दिया। बुद्धि के साथ बुद्धि वहां थी, बुद्धि वहां मौजूद थी, विजडम वहां मौजूद थी। अगर वहां विजडम ना होती, बुद्धि ना होती, तो कभी भी आसमान और जमीन, चांद सितारे और इंसान को कभी भी नहीं बनाया जा सकता। ये सब बुद्धि से हुआ है। उसका शब्द निकलता था, अंदर से निकलता था। क्योंकि बुद्धि जो है ये सामने नजर नहीं आती, छुपी होती है। तभी वो कहता है, इंसान से क्या कहता है कि देख खुदावंद का खौफ ही खुदा का डर हिकमत है। खुदा का डर ही खुदा का बुद्धि है। और बुराई से हमको क्या करना है? दूर रहना ही खिरद है। दूर रहो। जो करता है उसको करने दो, जो छेड़ रहा है छेड़ ले दो। आपका काम है आपको विजडम प्राप्त करनी है, बुद्धि को हासिल करना है। अगर बुद्धि को पाना है, बुद्धि इस वक्त कहाँ है? बुद्धि कहाँ है? छुपी हुई है, बैठी हुई। जैसे दुष्ट आत्मा, आप देखिए दरवाजों के पीछे छुपी होती है। बाइबल पर पढ़ो, उसके दरवाजों के पीछे रहती है, सामने नहीं आती, पीछे होती है। ठीक इसी तरह बुद्धि जो है वो भी जो है छुपी होती है। लेकिन उसको खुदा का डर रखकर उसके अंदर चले
और तभी हम बुद्धि को प्राप्त कर कर सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अजीजों, जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, जबूर को पढ़ते हैं, 111 जबूर को पढ़ते हैं, उसका 10 को, तो हम देखते हैं कि वहां पर खुदा का बंदा दाऊद जो है वो भी भलाई के लिए, खुदा की स्तुति करने के लिए बुद्धि के बारे में क्या कहता है। चलिए हम देखेंगे भजन संहिता 110 उसका 10 पढ़िए। खुदावन का खौफ दनाई का शुरू है। सुनिए, यहां भी कहता है बुद्धि का मूल यहोवा का डर है, उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है? उसके मुताबिक अमल करने वाले जो दानिशमंद है। अमल करता है वही अक्लमंद है। अब बुद्धि को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है? खुदा के पाक कलाम के लिए, ताकि हमें अच्छी बुद्धि और भी मिले, अच्छी और विजडम और भी मिले, और भी हम खुदा की गहरी गहरी बातें कर सके, अच्छी बातें कर सके, ताकि हम बुरी बातों से दूर हो जाएं। ये बुरी, जितनी हम बुरी बातों के साथ टिके रहेंगे ना, जुड़े रहेंगे, ये इतनी आपके और में नजदीक आएगी। देखिए, जब हम खुदा के नजदीक आते हैं तो शैतान क्या करता है? भाग जा, दूर होता है। जितना हम खुदा से दूर चले जाते हैं और उतना ही शैतान हमारे नजदीक आना शुरू। तो वो कौन सी अक्लमंद की बात बताता है? नहीं, बेवकूफियों की बातें। ये कर ले, वो कर ले, इसको कत्ल कर, इसका खून कर, इसको मर्डर कर, इसको गिरा दे, इसको मार दे, इसको ये कर, वो कर। बेवकूफों की बातें जो है, ये वहां पर ये मूर्खता का काम ये शैतान कराता है। लेकिन जब हम खुदा की कलाम की बातों पर गौर करते हैं, उसकी भलाई के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में हम विचार करते हैं, उसके बारे में हम गहराई के अंदर चले जाते हैं, तो कलाम कहता है, पढ़िए इस आयत को मेरे द्वारा सुनिए। खुदावन का खौफ दनाई का शुरू है। हिंदी में क्या कहता है? यह सुनिए। बुद्धि का मूल यहोवा का डर है, जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। सुनिए, जितने उसके हुक्म को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उनकी अकल जो है वो कितनी अच्छी होती है, बढ़ती है ना। खुदा बुद्धि देता है और देता है और देता है और प्रकाश भी देता है, और इंसान की बुद्धि जो है और अच्छा काम करना शुरू कर देती है, फिर दूसरे लोगों को गाइड करते हैं। मूर्खा इंसान किसको गाइड करेगा? किसको करेगा? मूर्ख इंसान कर सकता है? नहीं। वो तो वही बातें करेगा जो दुनियादारी की है, संसारी है, रोने पीटने की बातें बोलेगा, अफसोस की बातें बोलेगा, तकलीफ की बातें बोलेगा, परेशानियों की बातें बोलेगा। इसलिए खुदा का कलाम बिल्कुल साफ कहता है। यहां पर भी देखिए, साफ उसने कहा, क्या कहा? एक बार फिर पढ़िए। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। ठीक है। जितने उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जितने उसके हुक्म को मानते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हाँ, आगे। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। यह है परमेश्वर की भलाई की हमको खुदाबंद के बीच में स्तुति करनी है। जब हमारे अंदर विजडम काम करती है, बुद्धि काम करती है, तो इसके बदले में हमको खुदा की भलाई के लिए क्या करनी है? उसकी स्तुति करनी है। हालेलुया, हालेलुया। अरे जब आप अच्छी बातों को पाओगे, अच्छी नेक बातें मिलेगी, ज्ञान की बातें मिलेगी, अक्ल की बातें मिलेगी, तो आप तो प्रभु की स्तुति करोगे। तो बेवकूफों की बातों के बीच में रहकर मूर्खता के काम जब हम करेंगे, तो उसमें कौन सी स्तुति करेगा आदमी? ठंडा ही हो जाएगा, नहीं? क्यों जी? तो क्या करना है? हमने खुदा का डर मानना है और बुराई से क्या करना है? दूर रहना। जो बुरे लोग बुरा करने दो, जो गलत काम कर रहे हैं उनको करने दो। आपने परमेश्वर की भलाई के लिए, खुदा की भलाई के लिए उसकी स्तुति करनी है। हालेलुया, हालेलुया। आज ये कलाम जब मैं पढ़ रहा था, सोच रहा था खुदावन क्या करना है। 1.5-2 घंटे मुझे कम से कम इसके लग गए, और मैंने इस कलाम के बारे में सुना,
समझा और मुझे इस बात का पता चला कि हमें खुदा का डर रखना चाहिए और अपनी बुराई से दूर रहना चाहिए। ये बुद्धि फिर हमारे जीवन में काम करती है। इसलिए आगे चलकर आखिर के बीच में हम देखते हैं कि खुदा का बंदा नीति वचन 9 अध्याय उसका 10 के अंदर यही बात फिर इस्राएल का जो राजा सुलेमान है वो अपने कलाम मुकद्दस में क्या कहता है, पढ़िए इसे आपको एक बार फिर। यहोवा का भय मानना, कहता है खुदा का डर मानना बुद्धि का आरंभ है, बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। यही है आज का कलाम। ये आपके लिए, मेरे लिए और जितने लाइव देख रहे हैं इन सब के लिए यही समझ है कि हम खुदा का डर मानना शुरू, आज से हम यही काम करें। खुदा के कलाम को पढ़े, खुदा के वचन को पढ़े, खुदा की संगत को पकड़े, खुदा के घर अपने घरों में खुदा के लोगों को बनाएं, संगत में रहे, रिफाकत में रहे, ताकि ये बुद्धि जो छुप कर बैठी हुई है ये ठीक हमारे जीवन में काम करे और हम खुदा के बीच में आगे बढ़ते जाएं। अदरवाइज लोग जो हैं बहुत सारे दुनिया के अंदर आज भी लोग जो है वो मूर्खता के काम कर रहे हैं, उल्टे काम कर रहे हैं, जिसको कहते हैं अकल की काम तो है ही नहीं, अकल की है ही नहीं बात कोई इनके जीवनों में। हमेशा शैतान का काम यही होता है कि इंसान को मूर्खता के अंदर लेकर जाना। खुदा से मांगे, आप जानते हैं कि सुलेमान ने खुदा से क्या मांगा? रुपया, पैसा, सोना, चांदी, कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि उसके बाप का सब कुछ उसके पास था। लेकिन फिर भी खुदा ने, फिर भी परमेश्वर ने ठीक जाना कि इसने बुद्धि मांगी है, लेकिन मैं इसको और भी इन चीजों से अलावा संसारिक चीजें भी उसको दी गई। वो एक अलग बात है कि वो एक गलत सोसाइटी में चला गया, गलत काम में फंस गया, मूर्खता के काम करने लगा, बेवकूफी के काम करने लगा, लेकिन फिर भी ने खुदा ने उसके ऊपर अपनी जो नजर थी वो बनाकर रखी। इसलिए आज का कलाम हमें, खुदा का कलाम जो है, ये सुलेमान जो खुदा का एक चुना हुआ खुदा का बंदा है, वो अपने इस नीति वचन में यही कहता है कि खुदा का डर मानना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इससे क्या होगा कि हम खुदा के बीच में बढ़ते जाएंगे, बहुत सारी बरकतें, आशीषें और ना जाने कितनी खुदा की जो चीजें हैं वो खुदा हमको मुहैया करता जाएगा। और इसी तरह खुदा में बढ़ते जाओ, खुदा में चलते जाओ, खुदा का डर को रखो और खुदा से यही कहो कि खुदावन मुझे ऐसी बुद्धि दे, ऐसी विजडम दे कि मैं तेरे कलाम की गहराई की बातों को जान सकूं। खुदावन आज के इस कलाम के वसीला आपको और आपके घरानों को और जितने देख रहे हैं खुदा सबको भी बहुत बड़ी बरकत दे। आमीन।